इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। हम इवोल्यूशन ऑफ मनी लेने वाले हैं। इसके आटो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलोगे सर ये 8 पॉइंट्स कैसे याद करो, तो कोई टेंशन नहीं। मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर एक स्टोरी बताऊंगा। आपके सारे के सारे 8 पॉइंट्स इमीडिएटली लर्न हो जाएंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो बेटा मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप सोचो आपके घर पे एक एनिमल है, एक डॉग है जो आपका पेट है। आप उसको खाने में पेडिग्री जो है ना, डॉग फूड देते हो, कमोडिटी मनी। उसके गले में एक मेटालिक चेन लटकी हुई है, ठीक है। और आप उसको बिस्किट देते हो खाने के। ऐसे सोचो मेटालिक बिस्किट है और वो हजम भी कर जाता है, बहुत ताकतवर आपका डॉगी है। अभी आपने देखा कि आपका पेडिग्री खत्म हो गया, तो आप गए दुकान में, ठीक है ना, पेडिग्री लाने। पेडिग्री जो डॉग फूड है, जैसे आप जाते हो दुकानदार आपको बोलता है 500 रुपया, बड़ा पैकेट आप लेते हो। लेकिन आप जब जेब से 500 रुपए का नोट निकालना चाहते हो, आप देखते हो आप पर्स पेपर मनी भूल गए लेकर आना। तो आप उसको बोलते हो कि क्या चेक चलेगा, दैट इज क्रेडिट मनी। वो बोलता है चेक नहीं चलेगा। तो आप बोलते हैं ओके मेरे पास डेबिट कार्ड है प्लास्टिक मनी, या क्रेडिट कार्ड है। वो बोलता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलेगा। और फिर लास्ट में आप बोलते हो क्या आपको पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक मनी चलेगा। वो बोलता है ओके चलेगा। वापिस से एक बार, आप आपका एक डॉग है, मोती नाम रखो, एनिमल है, आपका बड़ा प्यारा पेट है, ठीक है। आप उसको कमोडिटी खिलाने में पेडिग्री देते हो। उसके गले में एक मेटालिक चेन है, ठीक है। आप उसको खाने में ऐसे सोचो बिस्किट देते हो मेटल के, लेकिन वो हजम कर जाता है, मजबूत आपका डॉग है। फिर आपका पेडिग्री खत्म हो जाता है। आप दुकान में जाते हो, आप पेपर मनी लेके जाना भूल जाते हो। आप उसको बोलते हो क्रेडिट मनी चेक चलेगा, दुकानदार बोलता है नहीं। आप बोलते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी, वो बोलता है नहीं। और लास्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, उससे आप ट्रांसफर कर देते हो। अब एक एक करके हम समझेंगे। एनिमल मनी, आप हजारों साल पीछे चले जाओ। आप सोचो उस समय नोट कॉइन्स कुछ हुआ नहीं करते थे, लोग का एक्सचेंज का क्या रूप था, काव शीप गोट ये सब था। तो जब एनिमल्स एक्सचेंज का रूप लेते थे उसको हम एनिमल मनी बोलेंगे। लेकिन एनिमल मनी, आप सोचो आपको 1 किलो गेहूं चाहिए और है एक बड़ा भैंस, तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरा, कमोडिटी मनी, जब वक्त आगे गुजरा। अच्छा, हर डेवलपमेंट पिछले ड्रॉबैक की वजह से होता है। एनिमल मनी में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 किलो गेहूं है तो भैंस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि गेहूं तो 1 ही किलो है और भैंस की कीमत तो लाखों में आज की तारीख में रहती है। सो उसमें जो कमियां आई तो कमोडिटी मनी है। कमोडिटी मनी में जो मोर पंख है, देखो एनिमल स्किन, ग्रेन, शेल, मोर पंख, नमक, पुराने आर्टिकल्स, पत्थर, ये सब मीडियम में एक्सचेंज का रूप लेने लग गया। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम था, आप स्टोर कैसे करोगे। और जो जानवर की चमड़ी है वो खराब होने का चांस है, नमक बारिश के टाइम में पिघलने का चांस है, ठीक है ना। तो ये सब दिक्कत था। टस्क जो हस्ती दंत है, अभी तो बैंड है, लेकिन उस समय हाथी भी उतने नहीं थे, और आप हाथी को कैसे मार सकते हो, ठीक है ना। तो तीसरा, अब मेटालिक मनी आया। अब मेटालिक मनी में आप चेक करो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेकिन इसका कोई रूप नहीं था। जो जैसे निकाला उसके टुकड़े किए और फिर एक्सचेंज किया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम, साइज बड़ा छोटा। तो मेटेलिक कॉइन्स फिर शुरू हुआ। मेटेलिक कॉइन्स में क्या हुआ, सबको एक करीबन सरीखे टुकड़े में बांटा गया। और अपने जो शिवाजी महाराज, द ग्रेट शिवाजी महाराज जो थे, उनके भी अपने कॉइन्स थे, ठीक है ना। तो ये लोग मेटेलिक कॉइन्स में अपना थप्पा लगाते थे। अपने देश में बहुत सारे रजवाड़े थे, राजा, तो सबके अपने अपने खुद के किंगडम के कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। अब मेटेलिक कॉइन्स आज जो बनते हैं, पहली बात तो 1 रुपए का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जवाबदारी है। 2 रुपए के नोट और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जवाबदारी है। आप प्रूव कर लो, आप कोई भी नोट ले लो 2 रुपए और आगे, उसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। आपके पापा आपको 500 रुपए का पॉकेट मनी देते हैं तो ध्यान से देखना, पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप कॉइन में देखना, पीछे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स छापता है उसको मिंटिंग बोलते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स का रहता है, कॉइन 1 रुपए का, बनाने का कॉस्ट 1 रुपया, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। टोकन कॉइन कैसे होते हैं, 1 रुपए का कॉइन, बनाने का कॉस्ट 70 पैसा। तो आपका टोकन कॉइन में फेस वैल्यू ज्यादा है, बनाने का कॉस्ट कम है, तो उसको टोकन कॉइन्स बोलते हैं। लेकिन अगेन कॉइन आप कितना कैरी कर सकते हो, ये ड्रॉबैक की वजह से पेपर मनी आया। पेपर मनी बोला जाता है कि चाइना ने पहले लाया। एक जमाने में इंडिया में कोई भी बैंक छाप सकता था, उस समय तो 5,000 रुपए के भी नोट हुआ करते थे। अभी बोलते ना, आपको पेपर मनी का एक और सिस्टम बताता हूँ, 1 to 5 सिस्टम। अब कैसे होता है, एक जमाने में, मेरे से भी पहले जमाने में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा हुआ करता था, फिर 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा हुआ करता था। आज 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000 और 5000। 5000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था, बट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यदि नकली नोट आ गए मार्केट में, 5000 बहुत बड़ा रकम है। इनफैक्ट आप अमेरिका भी ले लो, उधर भी $1000 मैक्सिमम जो डॉलर की वैल्यू है, उसके ऊपर प्रिंटिंग $1000 के ऊपर आपको $5000 का वैल्यू नहीं मिलना है। सो उस प्रकार से पेपर मनी, 2 रुपए के नोट और आगे प्रिंटिंग का जवाबदारी किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फिर बैंक मनी, क्रेडिट मनी, वक्त बीतते गया, आपको 5 करोड़ कैरी करना है तो आप कितने नोट कैरी करोगे। और वैसे भी गवर्नमेंट ने 2000 का नोट्स बैन कर दिया है, 1000 के नोट्स तो वैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम बंद हो गए थे। आप सोचो 500 के बंडल, एक बंडल 50,000 का, ठीक है ना, आपको 5 लाख तो 10 बंडल, 50 लाख तो 100, आपको 1000 बंडल, ऐसे ऐसे 1000, सोचो कैरी करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो बस आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, ये सब जो बैंक मनी या क्रेडिट मनी का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है, चेक क्लियर होने 1 से 2 दिन लगता है। तो उस समय क्या होगा, तो नया उसका कमियां जो थे वो प्लास्टिक मनी ने क्लियर किया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तुरंत स्वाइप कर लो तो वो क्लियर हो जाता है, बट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी एक प्रॉब्लम है, एक्सपायरी डेट चला गया, कभी आप, आजकल पिन डालना पड़ता है, ठीक है ना, स्वाइप करते समय कार्ड का चिप यदि कुछ खराब हो गया, या आप बोलते ना कोई दिक्कतें आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो प्लास्टिक मनी कभी कभार दिक्कत देता है। और उसका वजह से इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, आपका मोबाइल फोन, टैबलेट जो है ना, आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, फोन पे, गूगल पे, इस हिसाब से आपके ये 8 प्रकार है। अच्छा, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे याद करना है। आपका एक डॉगी है मोती, उसको आप पेडिग्री कमोडिटी खिलाते हो, उसके गले में एक चेन है मेटेलिक मनी, उसको आप बोलते ना बिस्किट गोल कॉइन्स खिलाते हो मेटेलिक के, और कुत्ता एकदम मजबूत है, वो हजम कर लेता है। आप दुकान में जाते हो पेडिग्री खरीदने, आपके पास पेपर नहीं है, आप चेक देते हो क्रेडिट मनी, वो लेता नहीं है। डेबिट कार्ड ऑफर करते हो, क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हो, दुकानदार मना करता है, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से आप ट्रांसफर करते हो, वो स्वीकार लेता है। इस हिसाब से ये आटो के आटो हमने स्टोरी के थ्रू आपको बताया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सब मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करना कुछ आपको वीडियो पसंद आया या कुछ और वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।